साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। में आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जारडा, जैसलमेर से। सबसे पहले तो आज का मंथन हमारा अपना OROP 3 हमारे संगठन अभी के जो चुनाव इन्हीं के ऊपर फोकस रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाइयों कि कांग्रेस ने पहली बार शायद पिछले पूरे दो चुनाव हो चुके हैं, ये लोकसभा के और कई चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा के, असेंबली के, चाहे लोकल हो, सिंगल हो, कंबाइंड हो, लेकिन हमेशा ही जैसे ही चुनाव नतीजा आता था तो वो उसको एक्सेप्ट करते हुए पब्लिक को धन्यवाद दे देती थी। लेकिन इस बार हरियाणा के चुनाव को कांग्रेस ने इस नतीजों को एक्सेप्ट नहीं किया है और चुनाव आयोग के सामने कल ही शाम को अपनी सारी जो आपत्तियां थी, सारे एविडेंस थे, वो चुनाव आयोग को दे दिए गए हैं, राजीव कुमार को। उसके बाद में अब भी साथ में ये भी बोला है, उन्होंने समय मांगा है कि अगले 2 दिन या 3 दिन जो मांगे हैं, इसमें पूरे हरियाणा का माइनर से माइनर एविडेंस आपको जमा कराया जाएगा। अगर चुनाव आयुक्त संज्ञान में लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सभी जानते हैं कि संभवतः ये इलेक्शन कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, कोई डाउट नहीं है। आगे क्या होगा मालिक जाने। मैं तो यही कहूँगा कि भाई हरियाणा संघाई बनने वाला था, लेकिन शायद ये कांग्रेस इसको संघाई नहीं बनने देगी। क्यों? कि मैंने पहले बोला ना कि कांग्रेस को समाप्त करना है तो आपको लोकतंत्र समाप्त करना होगा। क्यों? लोकतंत्र का बीज कांग्रेस का बोया हुआ है, जो उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। बस मैं इतने में समझ सकता हूँ, बाकी जिसको समझ में आए ना आए, अच्छा ना में बुरा माने, उससे नहीं है। बाकी किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी खबर जो अभी की, कल की मैं वीडियो देख रहा था, तो हमारे भाई अशोक के वीडियो देखे मैंने, जिसमें पता चला कि हमारा FVA, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो है, जो रजिस्टर्ड हो गया है 8 अक्टूबर को, 8 तारीख को वो रजिस्टर्ड हो गया है। और कल है जो दोपहर के बाद माननीय जो अध्यक्ष है, जो FVA के अध्यक्ष है, माननीय सूबेदार अर्जुन सिंह साहब ने भी एक वीडियो क्लिप चलाई है, जो वीडियो क्लिप आप पीछे देखेंगे। और आगे का उनका क्या प्लान है, क्या नहीं है, वो सारा भी उस क्लिप में आपको मिलेगा। लेकिन अब आगे क्या होना चाहिए, तो अगर मान लो बोलते हैं ना कि एक तो माँ के पेट से पैदा हुआ भी भाई होता है, एक धर्म का राखी बांधने के बाद भी भाई होता है। मैं FVA की राजस्थान की लास्ट मीटिंग में जब गया था जयपुर में, तो वहाँ तब सारे लोगों ने मिल के मुझे बोला, भाई आप कौन से संगठन से आते हो? तो जितने संगठन वहाँ बैठे थे, मैंने बोला भाई मैं तो आप सबका हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर एक संगठन को वो नहीं करता हूँ, विचारधारा को फॉलो करता हूँ, जिनकी अच्छी होती है उनके साथ चल देता हूँ। तो उन सभी ने मिलके अध्यक्ष महोदय के द्वारा मुझे राजस्थान FVA का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया, बरबली। तो एज ए कोऑर्डिनेटर मैं अपना जैसे कि जो राजस्थान के, वैसे तो FVA के पास में जब ये रजिस्ट्रेशन फाइल हुआ था, तो इसको फाइल होने के पूरे 1 साल हो चुके हैं, और ठीक 1 साल के बाद में ये हमारे हाथ में वापस आया है, रजिस्ट्रेशन मंजूर होके, कंप्लीट होके। तो उस टाइम हमने 157 संगठन जो देश के थे, जिनकी सहमति FVA में थी, उसको इसके साथ अटैच किया था, और इसके बायलॉज भी इसके साथ अटैच किए गए थे। जिसको कि जहाँ भी गया है, ये उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में जब गया, तो इसको अच्छी तरह से रीड करके इनके सारे बायलॉज वगैरह सब कुछ करने के बाद में 3 सितंबर को NOC मिली है। उसके बाद में 3 सितंबर से भी 1 महीना और 5 दिन बाद में पूरी स्टडी हुई है, जो रजिस्ट्रार के रूम में,
और रजिस्ट्रार ने लास्टली है जो इसको साइन करके अप्रूव कर दिया है। और इसका जो AOR है, एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी या काम करने का, ये पूरा हिंदुस्तान है। उस रजिस्ट्रेशन के अंदर ये चीज़ मेंशन्ड की हुई है कि वो पूरा का पूरा ही वो। अभी आगे क्या होना चाहिए भाई, मेरी रिक्वेस्ट सीधी FEA अध्यक्ष साहब से ही होगी कि सबसे पहले कार्यकारिणी की मीटिंग आहूत करनी चाहिए, जो कार्यकारिणी आपको, जो पब्लिक ने 24 सितंबर को इलेक्शन करके आपको सौंपी थी। और उस कार्यकारिणी को की मीटिंग लेने के बाद में ओपिनियन बनाया जाए कि आगे क्या रणनीति बनाई जाए। संगठनों की इस देश में कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े संगठन हैं, बहुत बड़े बड़े संगठन हैं, अच्छे अच्छे लीडर भी है, लेकिन वो सभी ORP 3 यानी कि 1, 2, 3 और 14 के बाद में पूर्व सैनिक के साथ में जितनी विसंगति होती जा रही है, वो है जो मतलब नहीं मिलती है। नहीं मिलती का मतलब ये है दोस्तों कि कोई संगठन अभी तक कामयाब नहीं हुआ है कि सरकार के साथ में, क्योंकि इस सरकार ने ये बोलती है कि हमने ORP दी है, लेकिन ORP इन्होंने कौन सी दी है वो पूरा देश जानता है, पूरे पूर्व सैनिक जानता है, उसको बताने के लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और जब लगा कि भी JCO जोहार के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है, तो 1400 ही आंदोलन चल रहा है। JCO जोहार का अलग से आंदोलन भी हुआ है, और आगे से आगे बढ़ते 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 हम लोग 2022 में आ गए थे। और 23 के अंदर मतलब जब अति ज़्यादा हुई, जब ORP 2 की एनोमली, तो साबका संघर्ष कमेटी तरन तारण ने जंतर मंतर पे दिल्ली के पहलवान जी, जो दिल्ली वेटरन्स या जो भी उनकी दिल्ली जो अध्यक्ष हैं उनके, ये सब मिलके और मतलब 23 फरवरी से धरना स्टार्ट करते हैं जंतर मंतर पे। जंतर मंतर में ये धरना शुरू होता है और बहुत ही जोर शोर खरोश से होता है, और पूरा देश के पूर्व सैनिक उमड़ पड़ते हैं, हर तरह से सपोर्ट मिलता है, हर तरह से मतलब तन मन धन सबकी तरफ सपोर्ट मिलता है। अब थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो अप्रैल में जाके ये एक सुझाव आता है कि हमें सरकार से लड़ने के लिए, क्योंकि हम एक ऐसी संगठन की ज़रूरत है जो कि मतलब पूरा देश को रिप्रेजेंट करे और साथ में करे, और इस तरह का हम एक संगठन बनाए। तो तत्कालीन जो भी वहाँ के लोग काम करने वाले थे, प्रगट साहब हो गए, नलिन तलवार हो गए, कपिल हो गए, बाकी सब हो गए, जो वहाँ के लोग मिलके वो अपने मोहन रंजन हो गए, ये सब सारवा मतलब साबका के ही है, और सब मिलके और फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की एक नींव रखने की नीति बनाते हैं। और इसी के नीतिगत फैसलों में जाके अर्जुन सिंह के पास में पहुंचते हैं, या टेलीफोन नहीं पहुंचे, खुद पहुंचे, कैसे पहुंचे, उससे मुझे कोई वो नहीं लेना। लेकिन 9 अप्रैल को अर्जुन सिंह को दिल्ली बुला लिया जाता है, ये चले जाते हैं, और इन्होंने वहाँ जाके एक ऑब्जेक्शन किया था कि भाई मैं शुरू से लीग का आदमी हूँ, क्या हूँ, लीग का शुरू से हूँ। तो प्रगट सिंह साहब और जो मोहन रंजन जी, ये सब मिलके इनको बैठा देते हैं, और प्रगट साहब डांड मार के बोले मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ, आप जो मैं कह रहा हूँ वो करिए। इसमें तक तो मैंने वीडियो देखा हुआ है, मतलब जो ऑनलाइन चल रहा था। और FEA गठित हो जाता है। FEA के उस गठन के बाद में बहुत बड़ा पुकार होता है, जंतर मंतर पे मतलब धरना चलता है, आंदोलन होता है एक दिन का, और 23 जुलाई को एक इतना बड़ा मतलब कि लगभग मतलब लाख तो नहीं हो पाए, लेकिन 50-60 हज़ार सैनिक इकट्ठे होके और सरकार को एक वो देते हैं। और उसी के अंदर इनका आपस में क्या डिस्प्यूट है उसका कोई भी सबूत नहीं है,
इल्ज़ाम है, सबूत कुछ नहीं है, सबूत कुछ नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कहीं न कहीं वहाँ पे ऊंच नीच हो चुकी थी, लेकिन लोगों को नहीं पता था। आगे चल के एक वीडियो वायरल होता है, और वो वीडियो वायरल होता है तो ऐसा वायरल होता है कि उसके अंदर मक्की जो बातें कही हुई वो सार्वजनिक पूरे हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पे जो हमारे 1008 कपिल जी है, और वो प्रगट सिंह के मना करने के बावजूद भी भेज देते हैं। और उस वीडियो के आधार के ऊपर उनको मतलब सांप या मतलब जो भी है कितने मतलब वो बना के, और उस तरह के बहुत वीडियो हुए, और आखिर उनको देशद्रोही, गद्दार, ये सारे, और उनके पोस्टर बना के, और यहाँ तक कि मतलब उसके ऊपर जूते मारे जाते हैं FCA अध्यक्ष को और उसके संगठन में। आखिरकार करते करते, क्योंकि अब यहाँ पर बेस था वो वीडियो, उस वीडियो में तो ऐसा मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि भी उस वीडियो में ऐसा कुछ बोल दिया कि मतलब इस देश के वो सब मतलब ये जो पूर्व सैनिक गद्दार है। यानी कि जब उनको लगा कि कोई लोग पैसों के लिए काम कर रहे हैं तो जरूर अर्जुन सिंह साहब ने बोला कि यार ये पैसे के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। जो कुछ भाई वो वीडियो 21-22 मिनट का सबने सुना है, मैं क्या बोलूँ उसके अंदर। धन्यवाद तो उन महान आत्माओं का है कि जिन्होंने उसको पब्लिकली किया। और जब उसके जो मतलब सूत्रधार है वो मेरे अपने दोस्त है नायक सुधार उदय सिंह जी, और ब्रह्मानंद रोहिला जो झुंझुनू के उपाध्यक्ष हैं, और किसी वजह से ये वीडियो ये मतलब आगे बता देते हैं, और ये वीडियो फिर कपिल के हाथ में जाता है, और FCA एक तरह से पूरा बैकफुट पे आ जाता है। एक कही 100 सुनी, लेकिन देखी एक भी नहीं। कही एक है, सुनी 100, देखी एक भी नहीं। फिर भी FCA का सत्यानाश करके, लेकिन उस टाइम एक FCA का सितंबर में प्रोग्राम अनाउंस हुआ था कठुआ का, क्योंकि पहली जो बैठक थी जिसके अंदर जयपुर के अंदर सारे के सारे FCA के जितने भी एफिलेटेड थे वो सब जयपुर में शामिल थे, और वहाँ कम से कम 3 घंटे जो FCA के बाइलॉज थे वो मतलब पूरा स्क्रीन के ऊपर बड़े पर्दे पे चला के और एक एक लाइन को पढ़ाया गया। अब 2-2, 3-3 आदमी बुलाए गए थे संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सचिव, तो वो जाके अपने संगठनों को भाई वो ब्रीफ करेंगे, और जब ये साइन हो जाएगा, ये अप्रूव हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो सारा सेट है जो सबको जो एफिलेटेड है उनको दे दिया जाएगा। तो जब तक ये अप्रूव ना हो तब तक देने का कोई मीनिंग नहीं बनता है, क्योंकि वही देखो किसी ने मेहनत की है तो वो ज़रूर सोचेगा भी जब तक साइन ना हो तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब वहाँ से कठुआ शिफ्ट होता है मैटर, और कठुआ के अंदर जाके पता ये चलता है कि जिन्होंने FCA बनाया था उन्होंने तो FCA को समर्थन ही नहीं दिया। ये बात कठुआ का मुख्य आधार थी, जहाँ पर जितने भी एफिलेटेड थे सब वक्ताओं के अध्यक्षों का नाम पुकारा गया। अब वहाँ पे सूबेदार प्रगट सिंह साहब का नाम नहीं लिया गया। तब पूछा गया तो बोला भी ये अभी तक इनका एफिलेटेड लेटर नहीं आया हुआ है। ये दूसरी एक घटना थी। हालांकि इस घटना को प्रगट सिंह साहब ने कभी मतलब वो नहीं किया कि भी ऐसा क्यों है क्यों नहीं है, क्योंकि जहाँ तक राठौड़ साहब के और प्रगट सिंह साहब के थे उनके संबंध अच्छे थे, तो उनके बीच तो नहीं था। लेकिन जो बीच में जो बोलते हैं ना कि शादी के अंदर नाई, ब्राह्मण, ढोली, मतलब खर्चा घरवाला कर रहा है और उसको खर्चे की चिंता नहीं है, लेकिन ये मतलब जो 3-4 आदमी हैं तो इनके ऊपर डिपेंड होता है कि इस शादी को वो कितना निखार सकते हैं या कितना इस शादी को वो बिगाड़ सकते हैं। ये 4-5 कौम जो उस परिवार की पुश्तैनी मतलब हेल्पर होती है एक तरह से, तो ये इनके हाथों में होता है। इसी तरह से इसको भी तहस नहस करके FCA को रौंद दिया जाता। लेकिन उस टाइम में बागपत के अध्यक्ष
जिला अध्यक्ष राजेंद्र, जिनका एक कोई नाम भी पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा नाम है, तो साहब वो खड़े होके और सीधे अर्जुन सिंह साहब को चैलेंज करते हैं कि या तो आप बिल्कुल हट जाइए और या फिर पूरे समर्पण हो जाइए, या बिल्कुल हट जाइए, हम आपको नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते। उस बंदे ने, मैं भी उस मीटिंग में था, हट जाइए और नहीं तो समर्पण कर दीजिए, हम सब आपके साथ में है। तब अर्जुन सिंह साहब ने बोला, जब तक जीऊंगा तब तक एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिकों का हिस्सा रहा हूं, तो मैं कभी हटूंगा नहीं जब तक आप लोग नहीं हटाओगे। और वहीं से ये निर्णय होता है कि अगली 24 तारीख को चुनाव होगा। ये 17 सितंबर की बात है, और 24 तारीख को ऑनलाइन चुनाव होते हैं और उसके अंदर दोबारा पूरे अध्यक्ष और कार्यकारिणी चुनी जाती है। तो ये कहानी थी FA की, शॉर्टकट में मैंने आपको बताई। और अब मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि भाइयों, एक ये ऐसी संस्था है जो करंट में खड़ी हुई है, ये नई है, और इसको जब तक ये काम नहीं करेगी तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सीधी सी बात है। ये अगर 8 को रजिस्टर्ड हुई है, साल भर से ये स्ट्रगल कर रही है, और मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से फ्रंट फुट पे नहीं आ रही है, और बाकी लोग भी थोड़े से पीछे वो खतरे के अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कहीं हमारी बेइज्जती भी ना हो जाए। तो अब अगर FA के जितनी भी कार्यकारिणी यानी अध्यक्ष समेत सबको बाहर आना पड़ेगा, और आके जितना आपने इंतजार किया है, करवाया है, जो कुछ भी है या कुछ भी हुआ है, और जितने मतभेद हुए हैं, कुछ भी है, सब चीज़ों को अगर आज तक आपने विष को अमर समझ के पी लिया तो आगे भी पी लो। लेकिन देखो साहब, जब तक खेत को हम जोतेंगे नहीं, हम कोई फसल नहीं ले सकते। और खेत को जोतने के लिए खेत के अंदर आना पड़ता है, ज़मीन में आना पड़ता है, बोना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, तब जाके खेत फसल देती है। अगर हम 100 एकड़ ज़मीन की अपनी ऑफिस में बैठ के 1 एकड़ के हिसाब से इतना अनाज उत्पन्न हो जाएगा, तो वो अनाज कभी आपका ना मंडी में जाएगा ना घर में आएगा। ठीक है ना। दूसरा एक चीज़ इसमें रिस्क क्या है, वो रिस्क ये है कि जो आपके समाज के लोग, जो पूर्व सैनिक 80% बोल रहे हैं कि जो खेत हमें ऑलरेडी पहले दे रहा है वो बहुत है, आपको जोतने की जरूरत नहीं है, तो वो आपके साथ नहीं आएंगे। तीसरी बात, वो लोग तो कभी मत आना जो बोलते थे कि अर्जुन सिंह गद्दार है, उनको तो कम से कम पांव रखना ही नहीं चाहिए। जिन्होंने जूते मारे थे, भी क्या मुंह लेके आओगे आप? अगले ने वो जो साल काटा है, और जो उस पर इल्ज़ाम लगे थे कि वो तो विधायक बन रहा है, सांसद बन रहा है और बीजेपी का प्रचार पढ़ रहा है, कोई एक फोटो तो तुम्हारे साथ का कोई बंदा क्लिक करके मार लेता ना कि वो वहाँ पे प्रचार कर रहा है बीजेपी का, कांग्रेस का या किसी पार्टी का। और ऐसा नहीं है, हम भी कुत्ते आदमी हैं, तो हमने पीछे से सब कुछ, जो बंदा जयपुर में इतने उनकी पीढ़ियाँ रह रही है और इतना जयपुर में सामाजिक तौर पे इतने हाई लेवल की अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हुए, वो बंदे ने कभी अपने पार्षद का, वार्ड का पार्षद का फॉर्म नहीं बना। तो आप ये सोचिए भाइयों, आप लोग भी कहीं वोट देते हो तो वही भी कहीं देता होगा। व्यक्तिगत रिश्ते समाज में सबके अपने अपने हैं, और आपके ही समाज से राजनीति की है, तो उसको उठा के उसकी व्यक्तिगत जिंदगी के अंदर जहर घोल देना, ये कोई बात नहीं हुई है। इसलिए जो अर्जुन सिंह को गद्दार समझता था, जो भी, वो तो कम से कम इसमें आने की कभी सोचना भी मत। वो मना नहीं करेंगे आने के लिए, बोले आप आइए भाई, आपको करना है तो। लेकिन मैं बोलता हूँ, कहीं बाद में जो हमारे जैसे इंसान जिन्होंने
पता नहीं कितनी बार पैंट के अंदर हाथ डाला है, पीछे डाला है, दस्ते साफ किए, पता नहीं क्या क्या किया है। जो चीज़ें हमने सहन की है वो हमें पता है, हर किसी को नहीं पता है, और होगी भी नहीं, और हम बताएंगे भी नहीं। लेकिन उनको ज़रूर कहेंगे कि भाई अगर इंसानियत है तो माफ़ी मांगो देश के सामने, और अगर तुम्हें माताओं बहनों की, विधवाओं की, विकलांगता की, वीरांगनाओं की, सबकी इतनी ही मतलब वो थी, चिंता थी, तो आज FE को मदद करके और लेके आओ जंतर मंतर पे सब मिलके। FE का तो एक मंत्र तो जो उन्होंने परसों रजिस्ट्रेशन हाथ में लेते ही बोला था कि FE का जो घटक दल है उसका अध्यक्ष ही FE का अध्यक्ष है, मैं नहीं हूँ। मैं ठीक है उनके साथ में हूँ, लेकिन हर घटक दल का अध्यक्ष FE अध्यक्ष है, यानी कि सबका निर्णय सामूहिक है। इसलिए FE आपके सामने आ चुका है, बन चुका है, और जब तक देखो हम कभी भी किसी चीज़ की आड़ नहीं लेते हैं तो गोली भी लगती है, आग भी आती है, पानी भी आता है, बौछार भी आते हैं, कंकड़ पत्थर भी आते हैं, आड़ तो लेनी पड़ती है। तो भाई अगर लगता है तो सारे इकट्ठे होके FE की शील्ड को आगे करते हुए आड़ लेके आप लड़िए। क्यों कि इस सरकार की 11 साल की मनोदशा हमने देख चुके हैं, क्योंकि ये कोई एक आपके साथ में नहीं हुआ कि पूर्व सैनिक के साथ में हुए, देश के हर नौजवान के साथ हुआ, किसानों के साथ हुआ, पहलवानों के साथ हुआ, अपने अग्निवीरों के साथ में हुआ, अपने जो पुराने कर्मचारी है जो OPS मांग रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं, उनके साथ हुआ। यानी कि ऐसा कोई महकमा नहीं बचा जहां पर इनकी मार नहीं पड़ी हो। और फिर जो बचे कुचे थे, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। यानी कि महंगाई 7वें आसमान पे है, लेकिन इस गवर्नमेंट को अभी तक धरती से उगती हुई दिखाई नहीं देती है। महंगाई 7वें आसमान पे, लेकिन धरती से उगती हुई इनको दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी सबकी एक कॉमन भावना कि हमें FE के साथ में चलना है। अब बात होती है FE के खुद की कार्यकारिणी की, कि आप अपनी कार्यकारिणी की बैठक कीजिए, अपना जो भी बनाना है आप प्रोग्राम बनाइए, और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले जो घटक आपके साथ में थे उन सभी की वापस फिजिकल मीटिंग हो, जिससे आपको पता चले कि 157 में से जो आपके वो टुच्चे पुच्चे चले गए थे कि भाई लाओ हमारे 5,000 रुपये, हमें नहीं रहना है, और उनके दे दिए 5,000 रुपये, बाकी भी कितने बचे हैं। क्योंकि जो स्वाभिमानी हैं वो आज भी आपके साथ में, और जिनका स्वाभिमान नहीं है, मैंने बोला ना आपको 80% आदमी आज के दिन आपको जंतर मंतर जाने से रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? जिसका कारण एक ही है, एक ही कारण है और कुछ नहीं है, वो है तत्कालीन सरकार और हमारे कुछ लालची ग्रिड, यानी कि लालच की भूखे हमारे खुद के अपने बीच के बंदे। जो बात सही बोलता था कपिल, उस बात पे कभी मैंने उसको ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन उसकी भाषा पे मेरी उसकी कभी नहीं बनी है, या किसी की एक दूसरी रेस्पेक्ट नहीं करने पे नहीं बनी, या उसका कुछ ऐसे काम करने से जो मेरे से नहीं बनी है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है, मैं उसको बोलता था कि तू उतना अच्छा दर्जी है जो दिन भर सीलता है लेकिन रात को फाड़ देता है, क्या फ़ायदा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि ये तो कहानी थी FE की, कि FE अभी आगे आ रहा है, और हमने अपनी जो बात है कोई अध्यक्ष से पूछ के नहीं की है, कोई उपाध्यक्ष से पूछ के नहीं की है, न कार्यकारिणी से पूछ के की है। जो हमारे दिल में थी वो हमने रख दिया आपके सामने, बीइंग ए कोऑर्डिनेटर। क्यों कि कोऑर्डिनेशन करना हमारा काम है। हम किसी संस्था के अंदर कोई अगर घुसा हुआ है नेगेटिव थॉट, अगर हम उस लायक हैं निकाल पाएँ
तो हम टेलीफोनिकली निकालेंगे या हम खुद जाएंगे या हम बैठ के एक दूसरे से बात करके समझेंगे। लेकिन जब तक हम आड़ नहीं देंगे, शील्ड नहीं देंगे सरकार के सामने, तो सरकार के तरफ से आने वाली हर चीज़ सीधी आपके कैरियर को, आपके फ्यूचर को, आपके आज को लगेगी और उसको आप नहीं रोक सकते किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। इसलिए आओ आगे अभी अर्जुन सिंह साहब की बात सुने। वीडियो बहुत लंबा हो गया है और इसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ती है, लेकिन चलो फिर भी लंबा हो गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी गौरव सेनानी भाइयों और वीर नारियों को मेरा सम्मान भरा सैल्यूट, नमस्कार। दोस्तों, पिछले साल 17 सितंबर को कठुआ में ऑल इंडिया डेलीगेट्स मीटिंग के अंदर आपने प्रस्ताव लिया, एक कार्यकारिणी को फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी थी। निर्णय आपका बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व और गलत मंसूबों वाले लोग थे, उनको आपका ये निर्णय पसंद नहीं आया। वो बौखला गए। उन्होंने पिछले कुछ समय बड़ी गंदी हरकतें करी, दुष्प्रचार किया और पूर्व सैनिकों की छवि को बट्टा लगाया, जिसका डैमेज कंट्रोल करना हमारे लिए अभी एक बहुत बड़ा टास्क है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सच को हड़काया तो जा सकता है, पर नकारा नहीं जा सकता। और ऐसे लोग अपने आप को पूर्व सैनिक कहलाने के योग्य भी नहीं हैं। आज वो स्वार्थी, लालची और संस्कारहीन लोग मुंह छिपाते फिर रहे हैं। जायज़ भी है, उनको अपने गलत कामों के लिए प्रायश्चित करना ही चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि उनको पूर्व सैनिकों से सार्वजनिक रूप से अपने किए गए गलत कामों के लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। साथियों, फेडरेशन का गठन पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की भलाई के लिए किया गया है। काफ़ी झंझावातों और रुकावटों को परास्त कर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपका फेडरेशन आज एक वैधानिक पहचान स्थापित कर चुका है। इस कार्य में काउंसिल के सभी साथियों के साथ ही हमारे साथी अशोक फौजी का भी भरपूर सहयोग रहा है और कल एसडीएम द्वारा हम लोगों को फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैंड ओवर कर दिया गया है। दोस्तों, फेडरेशन शुरू से ही सबकी सहमति से कदम आगे बढ़ाने की नीति अपनाता रहा है और भविष्य में भी हम इसी नीति पर आगे बढ़ेंगे। भविष्य की रणनीति क्या रखी जाए और क्या एक्टिविटी शुरू की जाए, इसके लिए आप सभी फेडरेशन की ईमेल आईडी के ऊपर अपने सुझाव भेज सकते हैं। मैं आपके सुझाव आमंत्रित करता हूं। जल्दी ही मैनेजमेंट काउंसिल की फिजिकल मीटिंग का आयोजन दिल्ली में होने जा रहा है, जिसके लिए आप सभी को अपडेट दिया जाएगा। साथियों, किसी भी संगठन की विश्वसनीयता का एक बड़ा आधार उसके फंड्स का सही उपयोग करना और उसके साथियों में विश्वास कायम रहना बहुत ज़रूरी है। कठुआ में जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर आयव्यय का ब्यौरा आप सभी के सामने रखा गया था और सर्वसम्मति से उस आयव्यय के ब्यौरों का आप सभी के द्वारा अनुमोदन भी किया गया था और उस दिन 9,46,000 रुपये की राशि फेडरेशन के पास में मौजूद थी। उसके बाद जो खर्चे हुए हैं वेबसाइट बनाने पर, दूसरे प्रशासनिक कामों पर और रजिस्ट्रेशन के लिए, और एक साल के अंदर जो भी मीटिंग्स और दूसरे फंक्शन एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके लिए फेडरेशन के 1 रुपये को भी खर्च नहीं किया गया है। आने जाने का और सारे खर्चे काउंसिल मेंबर्स ने अपनी जेब से खर्च किए हैं। काफ़ी समय से 8,10,000 रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली की राशि में रखा हुआ था और उसके बाद में फरवरी के अंदर वीरांगना महासंघ की रेवाड़ी रैली हुई। रजिस्ट्रेशन और दूसरे जो भी खर्चे हुए हैं वो सारा का सारा खर्चा हमारे जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट शीशराम यादव साहब ने अपनी जेब से देते हुए किया है, जो हमें उनको वापस करना है। 20 के अंदर और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी तो फाउंडर्स मेंबर्स ने 5-5 हज़ार रुपये फेडरेशन को उधार दिए हुए हैं। जल्दी ही मीटिंग करके हम फेडरेशन का बैंक खाता खोल रहे हैं। खाते के अंदर बैंक ड्राफ्ट जमा किया जाएगा और जो भी आज तक राशि खर्च हुई है उसका समायोजन करने के बाद में जो भी राशि बचेगी उस सभी से आपको अवगत करा दिया जाएगा।
दोस्तों, यकीन रखें, फेडरेशन का एक भी पैसा गलत खर्च नहीं किया जाएगा, क्योंकि फेडरेशन चंदा उगाओ, मौज करो और दान दाताओं को हिसाब में नहीं दो, इस नीति को बिल्कुल भी अपने नज़दीक फटकने नहीं देता है। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की मजबूती और उसका भविष्य आपके सुझावों पर निर्भर करेगा। जो संगठन अभी तक फेडरेशन से नहीं जुड़े हैं, उनसे भी मेरी विनती है, आप आगे आएँ और इस विशाल मंच का हिस्सा बने। आशा है आपके कीमती सुझाव और सहयोग हमें इस फेडरेशन को मिलता रहेगा। मैं नहीं, हम की भावना से ही सफलता मिल सकती है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, मैं नहीं, हम की भावना से ही सफलता मिल सकती है। आप सबकी सहयोग और शुभेच्छाओं की अपेक्षा के साथ ही नमस्कार। अर्जुन सिंह राठौड़, अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन।